ये चाय मेरी है। ठंडी हो गई तो ट्रीजा से कह देना, वो गर्म कर देगी। आनंद, आनंद, हर एक बात की एक शुरुआत होती है और उसका एक अंत भी होता है, रिश्ते का भी, हम चाहें या ना चाहें। कभी एक दिन हमारा रिश्ता भी शुरू हुआ था और फिर तुम्हारा और रत्ना का भी। आनंद, शायद तुम्हारा और रत्ना का रिश्ता हमारे रिश्ते का अंत हो। प्रिया, ये तुम क्या कह रही हो? आनंद, ये सब तुमने चाहकर नहीं किया होगा, मैं मानती हूं। तुम जानबूझकर मुझे ठेस क्यों पहुंचाओगे? जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ होगा, मैं समझ सकती हूं, लेकिन फिर भी कहीं एक रिश्ता शुरू तो हुआ और उसी तरह वो खत्म भी होगा। तुम्हारा और रत्ना का रिश्ता या फिर हमारा। Come on, Matthew. Be a man and escort the ladies to the party. अरे वो तो मैं हमेशा करता हूँ, लेकिन आज मेरी एक मीटिंग है जो देर तक चलने वाली है। और तुम चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊँगा ना। Nothing doing. तुम्हें हम दोनों को पिकअप करना ही होगा। और ये मीटिंग मैं कुछ नहीं जानती। रत्ना, तुम ही समझाओ ना इसे। रत्ना प्लीज इसे समझाओ यार, मैं मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकता और मैं कहाँ इसे अकेला छोड़ रहा हूँ। तुम हो ना इसे कंपनी देने के लिए। सॉरी मैथ्यू, मैं ऐसे कंपनी नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं पार्टी में नहीं जाना चाहती हूँ। तुम पार्टी में नहीं आ रहे हो? एंड व्हाई इज दैट सो? क्योंकि मेरा मूड नहीं है। तो तुम्हारा मूड क्या करने के लिए है रत्ना? इस तरह गुमसुम बैठे सोचते रहने का? सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। ना तो मैं तुम्हारी माँ हूँ और ना तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन कि मैं तुमसे ऐसे बातें करूँ। लेकिन फिर भी बस अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं तुमसे ये बातें कर रही थी। Now, समाया, please don't start. Then you stop it, Ratty. कब तक मैं तुम्हें इस तरह गुमसुम बैठे हुए देखे रहूंगी? प्लीज प्लीज hold it गर्ल्स, नो फाइटिंग। देखो रत्ना, मुझे मालूम है कि तुम्हारा पार्टी में जाने का कोई मूड नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे लिए चली जाओ यार, नहीं तो मेरी मीटिंग नहीं हो पाएगी आज। क्या मैं समझती नहीं हूँ कि तुम दोनों ये सब क्यों कर रहे हो? पर मैथ्यू, आज मुझे फोर्स करके पार्टी में ले जाने से कोई फायदा नहीं। आई प्रॉमिस। फायदा होगा रत्ना, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। डोंट बी सिली समाया। समाया ठीक कह रही है रत्ना, तुम जितना ज्यादा अकेली सोचती रहोगी, इन ख्यालों से निकलने में तुम्हें उतना ज्यादा समय लगेगा। तुम एक राइटर हो, बाहर जाओ, लोगों से मिलो, अपनी स्क्रिप्ट शुरू करो। तुम्हें तो मालूम है ये पब्लिशर्स वेट कर रहे हैं। नो मैथ्यू, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मुझे फोर्स करके नहीं। मैंने जिंदगी में कोई भी काम प्रेशर में आकर नहीं किया है। I'll be all right. Let me take my own time. That's all. तुम दोनों जाकर enjoy करो. Go and enjoy. मैं ठीक हूँ। आनंद, मैंने तुमसे कल कुछ नहीं कहा क्योंकि कल तुम्हारा जन्मदिन था और मैंने तुमसे कहा था कि यह हमेशा मेरे लिए बड़ा दिन रहा है। मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं हुआ और ना ही मैंने इसे किसी के साथ बांटा है। तुम कल कह रहे थे कि हमें वहां जाना चाहिए जहां हम अक्सर जाया करते हैं, बर्थडेज और एनिवर्सरीज मनाने। अचानक कल तुम्हें ये क्यों महसूस हुआ आनंद? मैं तो 2 साल से कह रही हूं कि वहां चलते हैं और तुम हमेशा टालते रहे, कभी काम का बहाना, कभी कुछ। क्योंकि तुम अपने बर्थडेज रत्ना के साथ भी शेयर करना चाहते थे और आज वो नहीं है तो तुम मेरे साथ चलना चाहते हो। मुझे तो बुरा लगता है जब तुम उसके साथ भी धोखा करते हो। और फिर आनंद, अपने मोबाइल पे रत्ना के नंबर पर कृपा का नाम भरना, ये क्या है आनंद? तुम कितना गिराओगे खुद को और मुझे भी। समाया ने मुझे फोन पर पता नहीं क्या कुछ कह दिया और मैं तो उसका जवाब ही नहीं दे पाई क्योंकि मेरा पति ही
आनंद, मुझे झूठ से बहुत नफरत है और अपनी इज्जत से बहुत प्यार। और तुमने तो अपनी बुनियाद ही झूठ को बना ली है, और मेरी इज्जत को तो पता नहीं और कितना गिरना होगा मुझे। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है आनंद, प्लीज तुम इस सबसे बाहर निकलो। घर में एक बच्चा आने वाला है। आनंद प्लीज, तुम थोड़ी सी समझदारी से काम लो। सच कहूं तो हमारी तो किस्मत ही खराब है रिश्तेदारों के मामले में। ओफो, साल के 12 महीने कहीं ना कहीं आके धमक ही जाते हैं। डॉली, तू अपने सास के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है? इधर तो मेरे पैर छूती है, मुझे मम्मी जी करती रहती है, और उधर सास की बुराई करती है। छी छी। हम कहाँ बुराई कर रहे हैं? आप जैसे पिया की बुराई करती है, हम भी वैसे ही सास की बुराई कर रहे हैं। खबरदार, मैंने कभी पिया की बुराई नहीं की, और मैं क्यों करूं? पिया मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। मैंने पहले भी तुझे कहा है। अरे ऐसी बहू दिया लेके ढूंढेंगे ना तो भी नहीं मिलेगी। तेरी तो आदत है बस लगाई बुझाई करने की। ओफो, आज तो सास और बहू दोनों ही लेक्चर देने के मूड में हैं। पिया को देखो, कितने अच्छे रिश्तेदार हैं। सारा, मोहन, कितना ख्याल रखते हैं वो लोग पिया का। और रत्ना भी तो कितना चाहती है पिया को, और आनंद भाई साहब को भी। कल ही तो गिफ्ट भेजा है ना उसने आनंद भाई साहब को। हाय वासु। ओह हाय पिया। हाय डोडो। तुम्हारे तो बड़े मजे हो गए आजकल। एवरी डे इज अ संडे। वैसे अब तुम ऑफिस आ गई हो तो मैं तुम्हें कल की अपनी इंटरेस्टिंग डेट के बारे में बताता हूँ। कैसी रही कल की पार्टी? कौन सी पार्टी? करण की पार्टी। और कौन सी पार्टी? वो पार्टी तो हुई नहीं, थैंक्स टू यू। हाँ, थैंक्स टू मी? मतलब ये कि करण ने कहा कि जब पिया वापस आएगी तब हम पार्टी करेंगे, और इसलिए वसु का भी मूड खराब है। वसु, ERV कंपनी के डिटेल्स जिस फाइल में है वो मुझे चाहिए प्लीज। ऑब्वियसली अभी कल शाम को ही मैंने इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना शुरू किया था, बट नाउ दैट यू आर हियर आई हैव टू हैंड इट ओवर टू यू। नहीं, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम उस पर काम कर रही हो तो मैं बाद में ले लूंगी। इट्स ओके पिया, टेक इट। लगता है तुम्हें छीनने में मजा आता है। What do you mean? वसु, you have to answer me. क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अच्छी तरह समझती हो मेरा क्या मतलब है। हाँ, मैं सब समझ रही हूं। तुम भी एक बात समझ लो, तुम्हारे और करण के बीच जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें मुझे मत इन्वॉल्व करो। मैं अपनी शादी में बहुत खुश हूं। करण मेरे लिए सिर्फ फ्रेंड और कॉलीग है, और अगर करण मुझे पसंद करता है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, और अगर करण तुम्हें प्यार नहीं करता तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मुझे इसका जिम्मेदार मत ठहराओ। यू गॉट दैट? डोंट यू एवर डेयर ब्लेम मी फॉर योर पर्सनल मेस अगेन। डू यू अंडरस्टैंड? Perfect. Very nice. Hold it. Okay. Smile. Perfect. Very good. One more. Just a little bit. Yeah, thanks. And that's one. All right. Excellent, yes, excellent. Just let me see this. Yeah, that's it. Look down, chin down. Very good, yes, come on. All right.
बस एक और एक्सीलेंट Cut. Yes, you're too good. So, Miss Palomi, actually क्या है कि मैं न्यू कमर्स को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करता. I'm running very busy these days, you see. उर्मी, जरा रीडिंग ले लेना और टाइटल लेंस. Okay? Thanks. But in your case, I can make an exception. Really? हाँ लेकिन not this month. We'll shoot next month, okay? That's हाँ okay. बस ठीक है. That is perfectly fine. And what would be your charges like? ओके रेडी 50,000. Can I? Excuse me, guys. 50,000. Yes, 50,000. आनंद, आनंद बेटा, क्या सोच रहा है? अरे माँ आप कुछ भी तो नहीं. कब आई आप? 5 मिनट हो गए, लेकिन तेरा ध्यान ही नहीं. कोई टेंशन है? टेंशन कुछ भी तो नहीं. सच कह रहा है ना? नहीं, झूठ कह रहा हूँ. क्या टेंशन होगी मम्मी? पिया कहाँ है? ऑफिस गई है. इसीलिए तू यहाँ अकेला खड़ा है? बेटा कम से कम माँ से ही मिलने चला आता. यूँ अकेले मायूस खड़ा खड़ा सोच क्यों रहा है? हाँ? डॉक्टर ने मना किया है ना, किसी भी किस्म की टेंशन नहीं लेना. क्या माँ, there's no टेंशन. कुछ होता तो मैं आके तुझे बता नहीं देता. पता है, जब तू छोटा था ना, बहुत बातें किया करता था. हर छोटी बड़ी बात मुझे आकर बताता था. स्कूल में आज ये हुआ, स्कूल में आज वो हुआ. अरे कभी कभी तो तंग आ जाती थी तेरी बातों से. किचन में चला आता था, काम नहीं करने देता था. और आज तुझसे बात करने को तरसती हूँ, और तेरे पास कुछ है ही नहीं कहने को. तो ऐसे क्यों कह रही है माँ? क्योंकि बेटा तू बड़ा हो गया है. अब अगर तेरे दिल में कोई बात हो भी ना, तो किसी से कुछ भी नहीं कहता, बस अकेला ही सोचता रहता है. कोई बात तो नहीं है ना? कोई बात नहीं माँ. तेरा पिया से झगड़ा तो नहीं हुआ ना? माँ ऐसी कोई बात नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है. तू बार बार ऐसे क्यों पूछ रही है? बस यूं ही दिल में आया. तू घर में है, बीमार है, और वो ऑफिस गई है, जबकि उसने कहा था कि 2-4 दिन छुट्टी ले लेगी. वो इस तरह तुझे छोड़ के जाने वाली नहीं है. अरे उसकी जान अटकी रहती है तुझ में. तू खुश तो वो खुश, तू बीमार तो वो बीमार. मामा मैंने उसे भेजा, मैंने बहुत फोर्स किया, और वैसे मैं ठीक हो गया हूँ. यहाँ घर पर रहकर उसका काम सफर कर रहा था. मैंने बहुत फोर्स किया तभी वो गई. कोई बात नहीं माँ, डोंट वरी. ठीक है, चाय पिएगा? मैं अभी बना के. अरे ये गिफ्ट्स रत्ना ने भेजे. पिया ने उसे कहा होगा तेरा जन्मदिन है, इसीलिए गिफ्ट्स भेज दिए. बहुत चाहती है ना? रिलैक्स पिया. एक तो तुम इतने दिनों बाद ऑफिस आई और आते ही क्या ये फालतू का टॉपिक लेके बैठ गई. इस टॉपिक को मैं अब तक अवॉइड करती आई हूँ, बट नॉट एनी मोर. ये टॉपिक कुछ ज़्यादा ही सीरियस होता जा रहा है करण. इसमें इतना सीरियस होने की कौन सी बात है पिया? हाँ चलो मैं मानता हूँ कि एट टाइम्स वसु ओवर रिएक्ट कर जाती है, बट आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू. एंड आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू इन दिस ऑफिस करण. देखो मैं यहाँ सिर्फ टाइम पास करने नहीं आती हूँ. इस ऑफिस से और यहाँ के लोगों से मेरा इमोशनल अटैचमेंट ज़रूर है,
लेकिन यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, अगर ये रोका नहीं गया तो मैं शायद यहाँ काम ही नहीं कर पाऊँ. I may have to quit. अरे ये कौन सी बात हुई? I mean it, Karan. I'm serious. ऐसे माहौल में मैं काम नहीं कर पाऊंगी. It's upsetting and it's suffocating. Suffocate. Okay, I understand. तुम्हारा कहने का मतलब है कि 2 साल हो गए और ऑफिस का इंटीरियर एक बार भी चेंज नहीं हुआ, इसलिए यू आर फीलिंग. Stop it, Karan. मजाक करके बात को बदलो मत. I'm not a fool, you know. मैं चुप हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं समझती नहीं हूं. मैं अच्छी तरह जानती हूं तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं. एंड आई डोंट केयर. मुझे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं. बस एक बात समझ लो, तुम अपनी फीलिंग्स की नुमाइश सारी दुनिया के सामने करके मुझे अफवाहों का निशाना नहीं बनाओगे. इज दैट अंडरस्टूड? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ पिया. देखो, जो कुछ भी हुआ है वो आइंदा ना हो. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. Hi, I'm Yash. Hi, I'm Amrik. And she's Palomi. Palomi. Very pretty name. Just like you. Oh, thank you. Actually, I'm a great fan of yours. Oh, really? Paul, अब चलें? देर हो रही है. Okay. Can I drop you somewhere? No. Yeah, sure. मेरे पास मेरी बाइक. एक्चुअली मेरी बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई है. क्या आप हम दोनों को ड्रॉप कर सकते हैं? Please come. Thank you. Chal, I'll see you later. Hello. Good evening, Distant Travels. Yes, I want to book a flight to Delhi. मैं आनंद मेहरा बोल रहा हूँ. The earliest flight out, please. Okay, sir. I'll confirm it with you in an hour. All right. Thank you. Flight tickets? तुम कहीं जा रहे हो? Gotta go to Bangalore. There's some office work.